चलिए अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं जो पलामू से आ रही है, जहां देर रात भीषण हादसा हुआ। यहां तिलक चढ़ाकर लौट रहे कार सवार 4 लोगों की छतरपुर में सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हुई। छतरपुर थाना क्षेत्र के महिंद्रा पेट्रोल पंप के पास खड़े ट्रक में अनियंत्रित कार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई, जबकि 2 लोगों ने इलाज के लिए छतरपुर अस्पताल ले जाने के दौरान दम तोड़ा। टक्कर इतनी भीषण थी कि लोग कार में घंटों फंसे रहे। डाल्टनगंज के शाहपुर से तिलक समारोह से लौटकर लोग बिहार के नबीनगर जा रहे थे और इसी बीच ये हादसा हुआ। सभी मृतक एक ही परिवार के थे। अगली बड़ी खबर चक्रधरपुर से, जहां एक मोमबत्ती फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि आसपास रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग घरों से बाल्टी भर पानी से आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच चक्रधरपुर थाना प्रभारी सूचना पाते ही फायर ब्रिगेड के साथ पहुंचे, जिसके बाद सभी के सहयोग से 1 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग कैसे लगी और आग लगने का पूरा घटनाक्रम क्या है, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। वहीं आबादी वाले इलाके में मोमबत्ती फैक्ट्री कैसे चल रही थी और फैक्ट्री में आग से बचने के उपाय थे या नहीं, ये जांच का विषय है। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के लिए आज का दिन बेहद अहम है। झारखंड हाईकोर्ट में दुमका ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में उनकी जमानत याचिका पर आज सुनवाई है। लालू प्रसाद को चारा घोटाले के 4 में से 3 मामलों में जमानत मिल चुकी है और अगर आज 3 करोड़ 13 लाख रुपए की अवैध निकासी से जुड़े मामले में उन्हें जमानत मिल जाती है तो उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। इससे पहले 9 अक्टूबर को चाईबासा ट्रेजरी से जुड़े मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है। हालांकि हाईकोर्ट में मंगलवार को दाखिल किए गए अपने जवाब में सीबीआई ने लालू को जमानत दिए जाने का विरोध किया था। अब आपको बताते हैं कि पूरे मामले में लालू प्रसाद के अधिवक्ता की ओर से अब तक पेश की गई दलील, वहीं इन दलीलों के काट में सीबीआई के तर्क। भुवन किशोर झा हमारे संवाददाता हमारे साथ रांची से सीधे जुड़ गए हैं। भुवन, लालू समर्थकों की, आरजेडी समर्थकों की नजरें टिकी है आज की पूरी कार्रवाई पर, अपडेट क्या कुछ है बताइए। बिल्कुल, आज जो सुनवाई होनी है उस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। खास करके जो राजद के जो समर्थक हैं और लालू के जो समर्थक हैं वो तमाम लोगों की नजरें टिकी हुई है। करीब 11:30 और 12 बजे के बीच में हाईकोर्ट में ये सुनवाई होगी और लालू प्रसाद की ओर से जो जमानत याचिका जो दाखिल की गई है और जो कोर्ट से ये आग्रह किया गया है कि उनको जमानत दिया जाए, तो इस पर महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। और कह सकते हैं कि सीबीआई की ओर से जो पक्ष रखा गया है और जो लालू प्रसाद की ओर से जो अपील की गई है, दोनों पर हाईकोर्ट इसमें सुनवाई के दरमियान सुनेगी और उसके बाद ही कुछ आदेश इस मामले में आएगा। रही बात चारा घोटाला से जुड़े हुए मामले में, लालू प्रसाद 4 केसों में सजायाफ्ता हैं, जिसमें 3 में बेल हो चुकी है, देवघर का है और 2 चाईबासा ट्रेजरी से जुड़ा हुआ है। ये दुमका ट्रेजरी से जुड़ा हुआ मामला है और जिसमें जनवरी 2018 में सीबीआई की जो विशेष अदालत है उसने विभिन्न धाराओं में 7-7 वर्षों की सजा सुनाई थी लालू प्रसाद को। तो अब देखना होगा कि जो अपील की गई है लालू प्रसाद की ओर से कि उन्होंने हाफ सेंटेंस पूरा कर लिया है, यानी कि आधी सजा की अवधि जो है उसने पूरा कर ली है, वो कितनी दलील हाईकोर्ट मानती है। और सीबीआई ने जो अपना पक्ष रखा है पिछले दिनों जो सुनवाई जो हुई थी, तो हाईकोर्ट ने ये कहा था कि सीबीआई 23 तारीख तक
अपनी पक्ष रखे और लिखित रूप से अपना पक्षों को कोर्ट के समक्ष में रखे। सीबीआई ने ऑलरेडी 23 तारीख से पहले कोर्ट के समक्ष में अपनी पक्ष रख चुकी है। अब देखना होगा कि सीबीआई ने जो पक्ष रखा है और जो कहा है इसमें कितना हाईकोर्ट सहमति जताती है, और उसके बाद ही दोनों पक्षों की सुनवाई आज होगी। उसके बाद इस मामले में फैसला आएगा। लालू प्रसाद की ओर से दिल्ली से चूंकि वर्चुअल इसमें आज सुनवाई हो रही है, तो उसमें कपिल सिब्बल वहां से जुड़ेंगे और यहां से रांची से प्रभात कुमार जो कि लालू प्रसाद के एडवोकेट हैं वो भी जुड़ेंगे और सीबीआई की ओर से भी पक्ष रखा जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं। अब देखना होगा कि 11:30 बजे और 12 के वक्त के बीच में जैसे ही कोर्ट की सुनवाई होती है तो इस मामले में कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए भुवन आपका शुक्रिया। हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले लालू समर्थकों को आज आरजेडी अध्यक्ष को बेल मिलने की उम्मीद है। बिहार झारखंड से कई समर्थक रांची में रिम्स के पेइंग वार्ड पहुंच रहे हैं, जहां केली बंगले से लालू को शिफ्ट किया गया है। आरजेडी समर्थकों से बात की रांची संवाददाता उपेंद्र ने। लालू प्रसाद के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। चारा घोटाला मामले में दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में आज झारखंड हाई कोर्ट में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। अभी हम हैं लालू प्रसाद जहां पर हैं अभी रिम्स के पेइंग वार्ड में। वहां का आपको नज़ारा दिखलाना चाहेंगे कि लालू प्रसाद कल केली बंगले से शिफ्ट किए गए हैं पेइंग वार्ड में, और आपको दिखलाना चाहेंगे कि किस तरह से जो समर्थक हैं उनका आना यहाँ पे शुरू हो गया है। बिहार से समर्थक आए हैं, झारखंड के समर्थक हैं, और लालू प्रसाद जिस तल्ले पर रखे गए हैं वहां की खिड़की पे सबकी नजर है कि एक बार उधर नजर लालू प्रसाद राज्य सुप्रीमो नजर आए। इसको लेके एक कोशिश हो रही है, यहाँ पर लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद अभी नहीं है। हालांकि पर्दा थोड़ा सा खुला हुआ है, लेकिन अभी से ही जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर आने लगे हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं कि ये बताइए कि कहाँ से आप आए हैं और किस उम्मीद में आए हैं? उम्मीद है हम हाजीपुर भगवानपुर से आए हैं। उम्मीद क्या है कि हमारे सुप्रीमो का जो गरीबों के मसीहा माने लालू बाबू का आज अथी कोर्ट में आई बेल मिलने का उम्मीद हम लोग का है। न्यायपालिका पूरा भरोसा है, भगवान पर ही भरोसा है। मुझे भी न्यायपालिका पर भरोसा है कि आज इनको बेल मिल जाएगा, लेकिन बिहार की जो जनता है उस पर चारा घोटाले के आरोप का लालू यादव को कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हर मैंडेट तो बिहार की जनता लालू यादव को। लेकिन मैंडेट अलग बात है, आज लालू प्रसाद की जमानत होना है, आप उतना दूर से आ गए। तो आए हूँ, भरोसा है, उम्मीद है, लालू यादव के हम लोग समर्थक है। जो लालू समर्थक यहाँ पे पहुंचे हैं उन्हें उम्मीद है कि आज लालू प्रसाद को चारा घोटाला मामले में जो दुमका कोषागार से अवैध निकासी का मामला है उसमें बेल मिल जाएगा, और इस तरह से लालू प्रसाद फिर से जनता के बीच होंगे। ऐसी उम्मीद यहाँ पर उनके समर्थक पाल करके पेइंग वार्ड पहुंच रहे हैं। कैमरामैन केटी के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। झारखंड प्रदेश में इन दिनों अपराध की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। नक्सलियों के साथ अपराधी भी उत्पात मचा रहे हैं। ऐसे में डीजीपी ने निर्देश जारी करते हुए जेल से रिहा हुए पेशेवर अपराधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए। साथ ही आपराधिक और उग्रवादी गतिविधियों में शामिल अपराधियों का पिछले 5 साल का डाटाबेस बनाकर उन पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद रांची पुलिस भी एक्टिव है। साथ ही सभी शातिर अपराधियों की गतिविधियों पर पूरी नजर रखी जा रही है। इस पूरे अभियान का मकसद प्रदेश में अमन चैन का वातावरण बनाए रखना है। हमारा कंसर्न इसका है कि जो पेशेवर अपराध कर्मी हैं, जो आम जनों की सुरक्षा के लिए खतरनाक है, कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब कर सकता है, तो उन लोगों के प्रति जैसा उग्रवादी एलिमेंट्स है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का जो सदस्य है, इन लोगों पर सख्त निगरानी की आवश्यकता है। तो वो निगरानी रखेंगे, और अभी का नहीं है, 5 साल पूर्व से जो भी वैसे लोग हैं सबका हम लोग एक एक का खंगालेंगे। उन सब स्पॉट पे जहाँ पे क्राइम प्रोन है, आर्म्स के इशूज हैं, इलीगल आर्म्स के, या जो प्रोफेसर के जेल छूट के आए हैं उसका ट्रैकिंग करना, जो आर्म्स सप्लायर है उसका ट्रैकिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग इलीगल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग करने वाले पे इन लोगों की विशेष निगाहें होती है। कुल मिला के यही है कि शांति व्यवस्था बनी रहे और अधिक से अधिक संख्या में जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं वो जेल के अंदर रहे।
सिमडेगा जिले को भी मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल सकती है। कॉलेज निर्माण के लिए ठेठई टांगर प्रखंड के अंबापानी गांव में 125 एकड़ का भूखंड प्रशासन की ओर से चिन्हित किया गया है। अंबापानी ओडिशा की सीमा से केवल 2 किलोमीटर दूर है। वहीं जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 22 किलोमीटर है। यहां जल्द ही 4 लेन सड़क भी बनने वाला है। ऐसे में 125 एकड़ जमीन मेडिकल कॉलेज के लिए चिन्हित किए जाने से इलाके का बेहतर विकास हो सकता है। मेडिकल कॉलेज की संभावना पर कोलेबिरा विधायक ने खुशी जताई है। मेडिकल कॉलेज बनना चाहे, क्योंकि जो जितना आबादी हमारे झारखंड में है उस अनुरूप डॉक्टरों की कमी है, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, इसलिए मेडिकल कॉलेज तो एकदम बनना चाहिए। लेकिन जो जमीन का किस तरह से एक्वायर किया जाए, कहाँ रैयतों को कम नुकसान हो और मेडिकल छात्रों को आने जाने में सुविधाएं हो, ऐसी जगह पर झारखंड में रेल परियोजनाओं के निर्माण और उस पर होने वाले खर्च में राज्य और केंद्र की हिस्सेदारी 50-50% की होगी। वहीं रेल नेटवर्क से अब तक नहीं जुड़े दूरस्थ इलाकों की पहचान कर वहां रेल नेटवर्क का विस्तार भी किया जाएगा। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में रेल परियोजनाओं के निर्माण और उन पर होने वाले खर्च को लेकर बनी कमेटी की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री की मंजूरी मिल गई। इसके बाद राज्य के सिमडेगा, चतरा सहित अन्य इलाकों में रेल परियोजना में गति आएगी। इधर रेलवे ने राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। पहले से भी जो झारखंड में जो परियोजनाएं हैं या जहां तक रांची रेल मंडल की बात है, तो जो परियोजनाएं चल रही हैं उस पर हमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन जो रहता है वो राज्य सरकार से मिलता है और हमें हर लेवल पर, हर स्तर पे काफ़ी कोऑपरेशन मिलता है, काफ़ी सहयोग मिलता है। एक अच्छा समन्वय बना के दोनों तरफ के अधिकारी कार्य करते हैं और जिसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। कई सारे परियोजनाएं हैं जो रांची रेल मंडल में भी हो रही हैं, आसपास के एरिया में भी डेवलपमेंट का कार्य बहुत तेजी से और प्रगति इसकी हो रही है। देवघर हवाई अड्डे के आसपास किसी तरह के भवन निर्माण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। देवघर हवाई अड्डे के विस्तारीकरण का कार्य कर रहे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह प्रतिबंध लगाया। इसके लिए कलर कोडेड जोनिंग मैप जारी कर देवघर नगर निगम को इसे सख्ती से लागू करने का आग्रह किया गया है। कलर कोडेड जोनिंग मैप में अलग अलग रंग के जरिए पूरे प्रभावित क्षेत्र को चिन्हित किया गया। हवाई अड्डे के रनवे के करीब के क्षेत्र को लाल रंग से चिन्हित किया गया है। देवघर नगर निगम ने विशेषज्ञों की एक टीम गठित कर मानकों के अनुरूप भवनों को चिन्हित कर भवन मालिकों को नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है। कि आपको जब भी कोई भी भवन निर्माण करना है तो नगर निगम की परमिशन के बिना वो ना हो और नगर निगम को हमने सारा सूचित कर दिया है कलर मैपिंग जोन के हिसाब से कि कितनी भवन की ऊंचाई होने चाहिए, कितने परिधि में होने चाहिए। ये सब कलर कोडिंग मैप के हिसाब से हमने बताया। कलर कोडिंग मैप में जो प्रेस्क्राइब्ड मैंने रेगुलेशंस है, मैंने जो प्रेस्क्राइब्ड मैंने जो बातें हैं, उसका वायलेशन तो किसी भी शर्त पर नहीं होगा। और हम लोग ज़्यादा चिंतित हैं मैंने जो कलर कोडिंग जो 8 कलर में है उसमें रेड जोन के प्रति, जहाँ पर बिना DGCA के परमिशन के कोई किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होना है, किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होना। लोहरदगा में ग्रामीण इलाके को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने के लिए सड़क की कई योजनाएं मंजूर कर ली गई है। जी हां, सड़क निर्माण की कई योजनाएं मंजूर कर ली गई है, लेकिन ये अब तक पूरी नहीं हो सकी। इसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। किसको प्रखंड क्षेत्र में अधिकांश सड़कें अधूरी पड़ी है और इसका जायजा लिया है संवाददाता अदिति सिन्हा ने। सरकार द्वारा मुख्यालय को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण कराया जाता था। कई योजनाएं स्वीकृत भी की गई, लेकिन ग्रामीण इलाकों में भी सड़कें किसी न किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाता है। इसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। यहाँ पे मेरे साथ कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या परेशानी होता है। परेशानी बहुत है, माने बहुत दिन से नहीं बन पाया है आदमी को आने जाने में। जिसे बूढ़ा बुढ़िया हुआ उस सबको ठेसा उसा जाता है तो गिर भी जाता है तो उसे चोट आ जाता है। गाड़ी घोड़ा के भी बहुत परेशानी होता है आने जाने में, बरसात में बहुत ही दिक्कत होता है। ये बहुत दिन से बना नहीं है। काम शुरू हुआ था लेकिन वो करीब 8-10 साल हो गया इस मीटर बिछाया हुआ, और उसके बाद में वो बंद हो गया, फिर वो हो नहीं पाया।
अब किस कारण से नहीं बन पाया उसको तो हम लोग नहीं बता पाएंगे भाई, हम लोग तो किसान मजदूर है। सड़क जर्जर होने के कारण ग्रामीणों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, परंतु इसके तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। लोहरदगा से न्यूज़ 18 के लिए अदिति सिन्हा। धर्मपुरी कृष्णगिरी बेल्ट तमिलनाडु के गांव में एक जल संरक्षण परियोजना में किसानों और महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के साथ काम करने वाले एक एनजीओ ने कुछ नया शुरू किया है। इसमें परिवर्तन एजेंट के रूप में बच्चों को भी जिम्मेदारी दी गई है। My names are Murugan Ithiraj. I work with Mairada NGO in Dharmaburi Krishnagiri project. With the support of Rakit Bangai sir, we have been facilitating water security project in Krishnagiri district. We work in 3 clusters in 15 villages. In these villages, we create additional water storage structures and we have the target of 73,000 kiloliter and we have already completed 50% of our work. And in these communities, we closely work with the farmers group and women SHGs. But one of the unique things in this project is about children groups. There are 12 children groups in 3 clusters, namely Irudukote, Kommepalli and Urigam. Around 200 children are there in our children groups. We train the children on water security and health. A set of modules on water security and health is prepared. The topics covered in the module are understanding hydrological cycle, understanding the groundwater, aquifer, water sufficiency, efficiency and groundwater management. The topics covered in health are personal hygiene, menstrual hygiene, COVID-19 and its protection. We use these modules to train the children in the children groups. Our facilitators use user-friendly method, the child-friendly methodologies to train the children. Here is filtered, goes to directly well or drum. This is a fresh water. We have to use all purpose, which means animals washings, car washings, and we have to use also garden also. और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।